चलिए, पहला काम आपको पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। दूसरा काम आपको क्या करना होगा, दूसरा काम आप डाइट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालें। डाइट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? डाइट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने की जो तरकीब है वो होगी, आप लेंगे सबसे पहले सेल्स ऑफ करंट ईयर। सेल्स लेंगे करंट ईयर, उसमें इनटू करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज से। प्रॉफिट परसेंटेज से इनटू करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज से इनटू करेंगे और इनटू करेंगे डाइट पार्टनर शेयर से। डाइट पार्टनर शेयर ये पूरा समझाऊंगा कि क्या सीन है इसका। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी बात है, एकदम लॉजिकल बात है। सबसे पहला काम, आप पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। यार प्रॉफिट परसेंट निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है। 100 में से अगर तुम्हारे अकाउंट्स में 100 में से अगर तुम्हारे 60 मार्क्स आते तो कितना परसेंट मार्क्स हुआ सर? 60% मार्क्स। उसी तरीके से सेल्स पे जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसका परसेंटेज निकाल लो, तो प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया लास्ट ईयर का। और आपको इस साल की सेल्स दी होगी तो सेल्स ले लो करंट ईयर की, और उसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाले हो उससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा। तो सेल्स में जैसे ही आप प्रॉफिट परसेंट से मल्टीप्लाई करोगे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज 20% है और आपकी करंट ईयर की सेल्स 1 लाख रुपए की है तो 1 लाख का 20% हुआ 20,000 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया। बस उसमें डाइट पार्टनर का शेयर निकाल दो, इंटू कर दो डाइट पार्टनर के शेयर से, और ये डाइट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल सामने आ जाए। तो ये था टर्न ओवर। तो आइए टर्न ओवर का क्वेश्चन उठाते हैं, उसको भी एक करवाते हैं आज, ताकि एक एक क्वेश्चन हुआ रहे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का सा मजबूत हो जाए आपका। बाकी अभी तो इस पर हम क्वेश्चन की भरमार लगाएंगे अगली क्लास में। देखिए एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड पार्टनर है, 4:3:2। ठीक, मान लो वाई डाइट ऑन 31st August 2021। ठीक, लिखा हुआ है द सेल्स एंड प्रॉफिट, सेल्स एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर ending 31st March 2021, rupees 4 lakhs and 80,000 respectively। आगे लिखता है सेल्स फ्रॉम 1st April 2021 to 31st August 2021, rupees 50,000। compute died partner share of profit, died partner share of profit till 31st August 2020। देखो इसमें पूरा खेल ईयर का है। जिस बच्चे को ईयर समझ में आ जाएगा तो बच्चा बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने की तरकीब क्या है? इसको सॉल्व करने की तरकीब है, आपको 2 ईयर बनाने होंगे, एक पिछले साल का ईयर और एक करंट ईयर का ईयर। एक हो गया आपका प्रीवियस ईयर और एक हो गया आपका करंट ईयर। लेकिन कैसे पता चलोगे करोगे कौन सा करंट ईयर होगा और कितना प्रीवियस ईयर होगा? ये पता चलेगा आपको डाइड पार्टनर के मरने वाली डेट से। तो डाइड पार्टनर मरा कब? सर 31st August को मरा, तो ये रहा 31st August, यहाँ आएगा करंट ईयर में ही आएगा, प्रीवियस ईयर में थोड़ी ना आएगा। इस साल ना मर रहा है, तो ये आ गया 31st August 2021। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, बहुत आराम से। अगर 31st August 2021 को वो मर रहा है तो अकाउंटिंग कब से शुरू हुई होगी? अप्रैल मार्च। 21 से शुरू हुई होगी, अप्रैल 21 से शुरू हुई होगी, मार्च 22 को खत्म होगी। ये पकड़ में आ रहा है ये बात?
फिर से सुनो, 31 अगस्त 2021 को वो मरा। तो अगस्त से पहले जाओ, अप्रैल कौन सा ईयर चलेगा? अप्रैल 21 चलेगा। और मार्च कब जाएगा? मार्च तो अगला साल लगेगा 22 का। तो अप्रैल 21 22 आपका करंट ईयर हो गया। तो 20 अप्रैल 20 और मार्च 21 आपका प्रीवियस ईयर होगा। ये ईयर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने ये निकाल लिया उसका काम हो गया। उसका काम यूं समझ लीजिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं बचा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ईयर कैसे निकलता है। 31 अगस्त 2021 को मरा, पहले उस डेट को नोट कीजिए यहाँ पर, तो इस दिन मरा। जब यहाँ पर मरा तो ये ईयर कौन सा रहा होगा? ये ईयर रहा होगा सर अप्रैल 21 और मार्च 22 को ये खत्म हो जाएगा। तो इसका पिछला साल क्या आएगा? अगर ये 21-22 है तो पिछला साल क्या आएगा? 20-21 आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ो आगे। द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 ये रहा। 31 मार्च 2021, ये 1 अप्रैल 2020 है, ये 1 अप्रैल 2021, ये 31 मार्च 2022 है। तो 31 मार्च 2021 को इतने की सेल्स और इतने का प्रॉफिट था। इतने की सेल्स और इतने का प्रॉफिट था। प्रॉफिट कितने का था? 80,000 का। और सेल्स कितने का था? 4 लाख का। फिर आपसे कह रहा है सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 31 अगस्त 2021 50,000। मतलब 1 अप्रैल 21 से लेके 31 अगस्त तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सेल्स, बस इतनी दूर का सेल्स, इतनी दूर का सेल्स है 50,000। इतनी दूर का सेल्स आपके सामने कितना है? 50,000। बस हो गया भाई, ये तो आपका चार्ट पे आ गया। अब क्या करना है? पहला स्टेप, सर प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। निकाल लो कब का प्रॉफिट परसेंट? लास्ट ईयर का। लो जी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो 80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100। तो क्या, अगर आप डायरेक्टली पता करना चाहते हो, देखो डायरेक्टली अगर पता करना चाहते हो कौन सा सेल्स इस साल का है, कौन सा सेल्स पिछले साल का है, तो जिसमें ये लाइन लिखी होगी सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, जिस दिन वो मर रहा है, जिस दिन वो मर रहा है और वहां तक की अगर सेल्स दे रहा है, तो वो सेल्स करंट ईयर की सेल्स होगी। 31 अगस्त को मरा और 31 अगस्त तक की जो सेल्स होगी वो करंट ईयर की सेल्स होगी। बाकी जो दूसरी वाली सेल्स होगी वो तो पिछले साल की सेल्स हो जाएगी। और प्रॉफिट पिछले साल का ही होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट होगा नहीं। इससे प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। पहला फॉर्मूला आपने लगाया था प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये रहा प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो इससे 20% का प्रॉफिट जनरेट होगा। सेकेंड स्टेप है डाइड पार्टनर। डाइड कौन कर रहा है? वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। और वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला लिखवाया सर? सेल्स ऑफ करंट ईयर। देख लो एक बार, सेल्स ऑफ करंट ईयर लेना है, प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना और डाइट पार्टनर के हिस्से से मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले लेना है सेल्स ऑफ करंट ईयर, और सेल्स ऑफ करंट ईयर है अपने पास 50,000। कैसे पता चलेगा? ये रहा सेल्स ऑफ करंट ईयर 50,000, ये करंट ईयर ही तो 50,000 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज 20%। और डाइट पार्टनर की हिस्सेदारी, डाइट पार्टनर की हिस्सेदारी कितनी है? वाई मरा है तो वाई की हिस्सेदारी होगी 4:3:2, मतलब 3/9। 3/9, तो ये हो जाएगा आपका 5×10 और ये 1/3, तो ये आ जाएगा 333। इतना आंसर आएगा। और इसकी एंट्री लग जाएगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल 333। ठीक, तो ये थी आपकी डाइट पार्टनर से रिलेटेड जो भी नया टॉपिक आया है उसका पूरा ट्रीटमेंट। आपको काम ये करना है कि इसकी नोटिंग अच्छे से करनी है टॉपिक 5 की। और जो भी केसेस मैंने 3 पार्ट में पढ़ाए हैं उन 3 पार्ट को अच्छे से पहले नोट कीजिए, और 3 क्वेश्चन मैंने करवाए और उन 3 क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करिए, छापिएगा नहीं। जब करिएगा तो फिर शीट देखते हुए कीजिएगा और साथ में सॉल्व कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत आसानी होगी डाइट पार्टनर को हैंडल करना, क्योंकि रिटायरमेंट तो कर ही चुके होंगे, तो अब डाइट पार्टनर करने में बहुत ज़्यादा आसान हेल्पफुल हो जाएगा। तो अब अगली क्लास जो भी हमारी आएगी उस क्लास में हम लोग
डाइट पार्टनर पर ही क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब एक दो क्लास तो लगाएंगे ही डाइट पार्टनर पर, फिर डिसोल्यूशन पर चले जाएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।